हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे डिप्लॉयमेंट। अब रिएक्ट जेएस में जो फ्रंट एंड है हमारा, राइट, उसको हम डिप्लॉय करेंगे और नोड जेएस में जो हमारा बैक एंड है उसको डिप्लॉय करेंगे। जो फ्रंट एंड है हमारा उसको हम नेटलीफाई पे डिप्लॉय करेंगे और जो बैक एंड है हमारा उसको हम रेंडर पे डिप्लॉय करेंगे। तो अगर आपका अकाउंट यहाँ पे नेटलीफाई पे या रेंडर पे नहीं है तो आप जाकर के यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे वो जो नेटलीफाई है इस पे हम फ्रंट एंड डिप्लॉय करेंगे और जो रेंडर है हमारा इस पे हम बैक एंड डिप्लॉय करेंगे, राइट। और इसके साथ हम यहाँ पे देखेंगे ऑटो डिप्लॉयमेंट की। जब भी आप कोई कोड पुश करोगे अपने गिटहब पे, राइट, तो वो डायरेक्टली सर्वर पे डिप्लॉय हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे हम कस्टम डोमेन कनेक्ट करेंगे कि जो भी हमने डोमेन लिया हुआ है उसको हम फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों से हम कनेक्ट करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे हम एसएसएल सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल करेंगे, राइट, कि जिससे कि आपकी साइट सिक्योर रहे, एचटीटीपीएस पे रन कर सके, राइट। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अब यहाँ पे ये हमारा रिएक्ट जेएस का जो है फ्रंट एंड वेबसाइट है, राइट, तो इसको हम यहाँ पे नेटलीफाई पे डिप्लॉय करेंगे। और जो हमारा बैक एंड है, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा रिएक्ट का फ्रंट एंड हो गया और ये हमारा नोड जेएस का बैक एंड हो गया। तो ये जो बैक एंड है इसको हम यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे रेंडर पे। तो अगर यहाँ पे हम बैक एंड को रन करें तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये बैक एंड हमारा रन कर रहा है 5000 पोर्ट पे, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और लोकल होस्ट 5000 लिख देते हैं, राइट। और यहाँ पे एक राउट हिट करेंगे, एपीआई v1 auth स्लैश यूजर, ये राउट हमने बना रखा है। और ये राउट क्या करेगा, सारे यूजर्स जितने होंगे डेटाबेस में वो सारे यूजर्स यहाँ पे फेच कर लेगा, राइट। तो यहाँ 3 यूजर हमारे पास हैं, राइट, तो ये तीनों यूजर वहां पे फेच हो गया। तो ये हमारा बैकएंड हो गया। अब ये बैकएंड हमारे फ्रंट एंड से इंटीग्रेटेड है, राइट। तो अगर यहाँ पे अगर जाओगे, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी अगर मैं इस पे प्रोफाइल करता हूँ, राइट, तो प्रोफाइल देखो अभी नहीं एक्सेस हो रही है, राइट, क्योंकि वो लॉगिन नहीं है। अब यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो यहाँ से क्या करते हैं, कोई भी यूजर एक ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं और यहाँ से ईमेल और इसमें हम पासवर्ड डालते हैं, ओके, और साइन इन करते हैं। अब जैसे साइन इन करेंगे तो यहाँ पे देखो लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे देखो प्रोफाइल हमारी एक्सेस हो गई, राइट। तो ये हमारा लॉगिन काम कर रहा है, मतलब हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों इंटीग्रेटेड है, राइट। ओके। अब यहाँ पे हमें डिप्लॉय करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास बैकएंड, अगर यहाँ पे देखोगे तो बैकएंड ये है, ये हमारा फ्रंट एंड है और ये हमारा बैकएंड है। तो इन दोनों को हमें गिट रिपोजिटरी इसकी क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। हमें गिटहब पे इसको पुश करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे गिटहब पे 2 रिपोजिटरीज बना रखी हैं, प्राइवेट रिपोजिटरी है। आप प्राइवेट बनाना चाहो तो प्राइवेट बना लो या फिर पब्लिक रखना चाहो, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो ई कॉम फ्रंट एंड करके हमने एक रिपोजिटरी बनाई जिसमें हमारा फ्रंट एंड का कोड है। और दूसरी रिपोजिटरी हमारी ई कॉम बैक एंड है, राइट, जो प्राइवेट रिपोजिटरी है जिसमें हमारा बैक एंड नोड जेएस का बैक एंड है। ओके। तो इन्हीं दोनों रिपोजिटरीज को हम यूज करेंगे डिप्लॉयमेंट में, राइट। तो अब यहाँ पे हम चलेंगे, अब नेटलीफाई पे चलेंगे। सबसे पहले फ्रंट एंड को डिप्लॉय करेंगे, राइट। और वो डिप्लॉय करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डोमेन है, हमने होस्टिंगर पे हमारा एक डोमेन है factclean.com करके, राइट, इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने फ्रंट एंड और बैक एंड से। ओके। तो अब यहाँ पे चलते हैं नेटलीफाई पे। अब यहाँ पे जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करोगे उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा इंपोर्ट फ्रॉम गिट। अब यहाँ पे हो सकता है आपके पास पहले ही कनेक्ट करने के लिए बोले कि आप गिटहब को कनेक्ट करो, गिट लैब को कनेक्ट करो, राइट। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कनेक्ट कर लोगे, अपने गिट अकाउंट को यहाँ पे कनेक्ट कर लोगे। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम गिट करते हैं, राइट। तो इस पे क्लिक करेंगे। सो अब यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, गिटहब है, गिट लैब है, बिट बकेट है, राइट। आपने कोड कहाँ पे पुश किया है, राइट, वहां से आप जो रिपोजिटरी है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर लोगे। तो हम यहाँ पे गिटहब को करते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे देखो गिटहब को मैंने यहाँ पे किया, तब यहाँ पे जो भी गिटहब की रिपोजिटरीज हैं इस अकाउंट में, राइट, तो उस अकाउंट की सारी रिपोजिटरीज यहाँ पे आपको दिखेंगी, राइट। तो अगर यहाँ पे देखोगे ई कॉम बैकएंड, ई कॉम फ्रंट एंड दोनों रिपोजिटरीज यहाँ पे है हमारी। तो हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे फ्रंट एंड, राइट। तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। तो जैसे सर्च करोगे तो ई कॉम फ्रंट एंड हमारे पास आ जाएगा, राइट। इस पे हम क्लिक करते हैं। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना है कुछ, जैसे प्रोजेक्ट का नेम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ई कॉम फ्रंट एंड, राइट, एंड यहाँ पे ऐप कर देते हैं। तो ये हमने प्रोजेक्ट का नेम दे दिया। इसके बाद नीचे आएंगे अगर यहाँ पे तो बिल्ड सेटिंग्स हैं, राइट। और बिल्ड सेटिंग में क्या बता रहा है कि यहाँ पे ब्रांच का नेम। तो अभी मेरे पास यहाँ पे एक ही ब्रांच है। अगर यहाँ पे देखोगे तो अगर यहाँ पे चले तो यहाँ पे देखो एक मास्टर ब्रांच है। अगर आपके पास और भी ब्रांचेज हैं तो यहाँ पे सारी ब्रांचेज आपको दिखेंगी। तो जिस भी ब्रांच से आप कोड को पुल करना चाहते हो वो ब्रांच यहाँ पे सेलेक्ट करोगे।
तो जैसे कि हम यहाँ पे मास्टर को सेलेक्ट करते हैं कि जब भी कोई कोड मास्टर ब्रांच में पुश होगा तो डायरेक्टली यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा। तो हमने मास्टर चूज कर लिया, बेस डायरेक्टरी को हम एम्प्टी छोड़ देते हैं। बिल्ड कमांड यहाँ पे हम करते हैं npm रन बिल्ड। ये बिल्ड है, जो रिएक्ट की एप्लीकेशन होगी उसकी बिल्ड बनाएगी। जैसे कि अगर यहाँ पे देखोगे तो फ्रंट एंड का जो जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है, अगर उसको लोकल पे रन करना है हमें तो npm रन डेव करते हैं, राइट। लेकिन जब हमें डिप्लॉय करना होता है प्रोडक्शन में तो हम वहां पे ये रिएक्ट का कोड नहीं करते हैं, जो डिस्ट फोल्डर होता है इसको हम डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन में, राइट। तो npm रन, अब इस डिस्ट फोल्डर को कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके लिए हम रन करते हैं npm रन बिल्ड। और जैसे ही रन करेंगे तो ये डिस्ट फोल्डर बन जाएगा, जो भी रिएक्ट जेएस का कोड होगा वो कंपाइल होकर के इस फोल्डर में आ जाता है, राइट। तो वही सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं कि npm रन बिल्ड चलाएंगे। उसके बाद पब्लिश डायरेक्टरी क्या है, डिस्ट को हम पब्लिश करेंगे, राइट। और यहाँ पे फंक्शंस डायरेक्टरी इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर नीचे यहाँ पे देखोगे तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं। अब अगर आप अपने फ्रंट एंड में इन्वायरमेंट वेरिएबल डॉट इनवी वेरिएबल्स यूज कर रहे हो, राइट, तो क्या आप कर सकते हो यहाँ पे जाकर के यहाँ पे ऐड की वैल्यू पेयर्स वन बाय वन करके भी ऐड कर सकते हो या डॉट env फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे अभी यूज नहीं कर रहा हूँ तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ और यहाँ पे डिप्लॉय करता हूँ। अब जैसे यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे तो यहाँ पे अगर देखोगे नीचे प्रोडक्शन डिप्लॉयज, राइट, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो लॉग्स आपको दिखेंगे कि डिप्लॉय लॉग की इनिशियलाइज हो रही है रिपोजिटरी, राइट। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी डिपेंडेंसीज होगी वो वो इंस्टॉल करेगा, राइट। ओके, और यहाँ पे देखो डिप्लॉइंग क्लीन अप और यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग, यहाँ पे सारी चीजें उसने कर ली। तो ये हमारी जो फ्रंट एंड हमारा डिप्लॉय हो चुका है, बस जस्ट वन क्लिक में यहाँ पे डिप्लॉय हो गया, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे क्या प्रीव्यू करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं तो यहाँ पे देखो ये हमारा फ्रंट एंड डिप्लॉय हुआ किस डोमेन पे, ये जो एक रैंडम डोमेन नेटलिफाई ने जनरेट किया है, राइट। अब हमें क्या करना है, अब जो ये डोमेन है इसको हमें अपने कस्टम डोमेन से कनेक्ट करना है, राइट। हमें ये डोमेन नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं। अगर यहाँ पे साइड बार में देखोगे डोमेन मैनेजमेंट, इस पे क्लिक करते हैं, राइट। और इसके नीचे यहाँ पे आओगे प्रोडक्शन डोमेन में और यहाँ पे आपको मिलेगा ऐड डोमेन्स, राइट। तो ऐड डोमेन में दो ऑप्शन है, बाय अ न्यू डोमेन। यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, बाय अ न्यू डोमेन, नया डोमेन आप बाय कर सकते हो या कोई ऑलरेडी आपके पास है, तो हमारे पास है तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास डोमेन क्या है, अगर यहाँ पे देखोगे तो factglint.com करके, राइट। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाल देते हैं factglint.com, ओके। और इसको वेरीफाई करते हैं। अब जैसे यहाँ पे वेरीफाई करेंगे और ऐड करते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो जैसे हमने ऐड किया तो यहाँ पे दो चीजें आ गई हैं, एक factglint.com और एक www.factglint.com, ये दो डोमेन्स आ गए हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से चलेंगे पेंडिंग डीएनएस वेरिफिकेशन, इस पे क्लिक करते हैं। और जैसे इस पे क्लिक करोगे तो नीचे अगर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो आपको एक पॉइंट करना है एक डीएनएस रिकॉर्ड ए रिकॉर्ड को, राइट, इस आईपी पे। तो ये आईपी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये वाली आईपी, राइट। और अब जहां पे हमारा डोमेन है, तो हमारा डोमेन अभी होस्टिंगर पे है। और होस्टिंगर पे जब डोमेन पे जाओगे, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो तो वहां पे क्या करना है, आपको डीएनएस रिकॉर्ड सर्च करने हैं, राइट। और डीएनएस रिकॉर्ड्स में आप क्या करोगे, एक ए रिकॉर्ड आपको सर्च, अब डीएनएस रिकॉर्ड में जाओगे और यहाँ से क्या करोगे, जो भी आईपी हमें ए रिकॉर्ड ऐड करना है, राइट। तो आईपी हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे ए सिलेक्ट करेंगे, राइट, जो ए है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एट द रेट और यहाँ पे अपनी आईपी डाल देते हैं। अब अब यहाँ पे अपनी आईपी यहाँ पे हमने डाल दिया, राइट। अब ध्यान रखना कि पहले से कोई ए रिकॉर्ड आपके इन रिकॉर्ड्स में नहीं होना चाहिए और ना ही हमारे पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए जो हमारा 4 टाइम ए है, राइट। ये अगर दोनों है तो इनको डिलीट कर देना अगर एग्जिस्टिंग है, राइट। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया और इसको ऐड रिकॉर्ड कर देते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे देखोगे नीचे तो ए रिकॉर्ड इस आईपी पे ऐड हो गया है, ओके। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं और इसको अभी क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे चलते हैं पेंडिंग डीएनएस वेरिफिकेशन जो ww वाला है, राइट, इस पे क्लिक करते हैं। अगर यहाँ पे देखोगे तो एक बता रहा है कि एक सी नेम ऐड करना है ww के लिए, राइट। तो हम क्या करते हैं, ये वैल्यू यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, राइट। और फिर हम चलेंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक और यहाँ पे हमें एक सी नेम ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पे करते हैं और ये सी नेम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एट द रेट की जगह पे ww करेंगे,
और यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, राइट, और इसको ऐड कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे सी नेम ऐड कर दिया, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अभी देखो वेरिफिकेशन हुआ नहीं, राइट, तो अभी एक बार और क्लिक करते हैं इस पे, और यहाँ पे अगर नीचे देखोगे सेटअप नेटिफाइड डीएनएस फॉर फैक्ट क्लिक, इस पे क्लिक करते हैं। और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो वेरीफाई, इस पे क्लिक करते हैं। और फिर यहाँ पे ऐड डोमेन, इस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखो ये अपडेट हो गया, इसको डन कर देते हैं, राइट। ये देखो यहाँ पे दोनों factglin.com और www factglin.com दोनों हमारे यहाँ पे वेरीफाई हो चुके हैं, राइट। अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे अभी एक्चुअली नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं हुआ है, राइट। तो अभी क्या करते हैं, नीचे चलते हैं और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इसको वेरीफाई करते हैं जो एचटीटीपी के अंदर एसएसएल सर्टिफिकेट, राइट। तो इस पे वेरीफाई डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन, इस पे क्लिक करते हैं। तो अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर देखोगे एक बार रीवेरिफिकेशन करते हैं। ओके, तो डीएनएस वेरिफिकेशन वाज सक्सेसफुली हो गया है, राइट। और अभी यहाँ पे चलते हैं और फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको। ओके, अब यहाँ पे देखोगे आपके पास factglin.com करके हमारा डोमेन पे ये फ्रंट एंड हमारा डिप्लॉय हो गया है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास HTTP हमारा सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज दिखाते हैं आपको कि अब जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, राइट, तो ये परफेक्ट यहाँ पे रन कर रही है। लेकिन मैं अगर इस पे चलता हूँ और यहाँ पे देखो हमने एक राउट यहाँ पे राउटिंग की, एक नेविगेट किया ऑथ पे, राइट, ऑथ पे किया। और अब इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे रिफ्रेश करेंगे वैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे पेज नॉट फाउंड बता रहा है, लेकिन वो पेज ऑलरेडी है। अगर यहाँ पे चलते हैं तो अगर इस पे करते हैं तो ये देखो पेज है, बट एक बार रिफ्रेश कर देते हैं तो ये चला जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे चलते हैं फ्रंट एंड में, राइट। और फ्रंट एंड में जाओगे और यहाँ पे पब्लिक फोल्डर, इसमें जाएंगे और इसमें एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, राइट। ये अंडर इसको रीडायरेक्ट्स, अंडर इसको रीडायरेक्ट्स हमने एक फाइल क्रिएट की, यही नेम होना चाहिए और अंडर स्कोर आगे होना चाहिए, राइट। और इस फाइल में हमें एक लाइन ऐड करनी है, स्लैश स्टार स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल 200, राइट। ये हमें एक लाइन ऐड कर देनी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम पुश कर देंगे। तो एक काम कर लेते हैं, cd फ्रंट एंड और git स्टेटस, git add, git commit, डन कर लेते हैं, राइट। और इसके बाद ओके, और गिट पुश ऑरिजिन मास्टर में हम इसको पुश कर देते हैं। अब देखिए फ्रंट एंड को हम मास्टर ब्रांच में पुश कर रहे हैं। अब जैसे ही मास्टर ब्रांच में इसको हम पुश करेंगे, राइट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये डायरेक्टली डिप्लॉय हो जाएगा आपके यहाँ पे सर्वर पे जो नेटलीफाई का है, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे पुश हो गया। अब यहाँ पे अगर चलोगे नेटलीफाई पे और यहाँ पे डिप्लॉयज में जाओगे, अब जैसे डिप्लॉय में जाओगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो रहा है। तो यहाँ पे ऑटो डिप्लॉयमेंट भी हमने यहाँ पे सीख लिया। तो इस तरीके से ये देखो अपडेटेड और पब्लिश हो गया, राइट। अब ये डिप्लॉय होगा जो नए चेंजेस हमने किए थे, राइट। अब चलते हैं यहाँ पे और एक बार रिफ्रेश करेंगे इसको। तो अभी देखो यहाँ पे परफेक्ट चल रहा है। अब यहाँ पे चलते हैं और ये हमारा ऑथ है। अब दोबारा से इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखो जब रिफ्रेश कर रहे हैं तो देखो अब यहाँ पे नॉट फाउंड पेज यहाँ पे नहीं आ रहा है, देख रहे हो। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम डिप्लॉय करते हैं जो हमारा बैकएंड है, और बैकएंड हम कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, वो हम रेंडर पे करेंगे। ओके, तो हमारे पास रिपोजिटरी क्या है बैकएंड की, ई कॉन्फ बैकएंड है, राइट। तो अब यहाँ पे चलते हैं। तो रेंडर पे जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करोगे तो वहां पे आपको वेब पेज दिखेगा, और वहां पे जो सर्विसेज दिखेंगी जैसे कि स्टैटिक साइट हो गया, वेब सर्विसेज हो गया, प्राइवेट सर्विसेज हो गया, राइट, ये सारी दिखेंगी। तो आप यहाँ पे बैकएंड को डिप्लॉय करोगे तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट करोगे, वेब सर्विसेज। तो यहाँ पे वेब सर्विस हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे वेब सर्विस में, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा क्रेडेंशियल से। जैसे यहाँ पे गिट को कनेक्ट करना पड़ेगा या फिर गिट लैब, जहां पे भी आपने पुश किया हुआ है कोड को। तो हमने यहाँ पे गिटहब को अपने अकाउंट को कनेक्ट कर लिया है, राइट। और जैसे ही कनेक्ट करोगे तो वहां पे आपकी सारी रिपोजिटरीज दिखेंगी, राइट, जैसे हम नेटलीफाई में दिख रही थी। तो अब हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है जिसको भी हमें डिप्लॉय करना है। तो हम यहाँ पे ई कॉम बैकएंड को हम डिप्लॉय करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हमें जो बैकएंड की कॉन्फ़िगरेशन करना है उसको हम यहाँ पे करेंगे। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या बता रहा है, एक नेम, तो हमने नेम यही रहने देना है। ई कॉम बैकएंड एपीआई कर सकते हैं इसको। सो यहाँ पे एपीआई कर लेते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट, तो इसको ऑप्शनल रहने देते हैं। लैंग्वेज नोड जेएस है, राइट। उसके बाद ब्रांच, किस ब्रांच से हम यहाँ पे कोड को पुल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मास्टर ब्रांच ही रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है रीजन, तो आप रीजन ये भी रख सकते हो
या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कोई नियरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे सिंगापुर साउथ एशिया ईस्ट, राइट। तो इसको भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टरी को हम एम्प्टी छोड़ देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बिल्ड कमांड, अब देखिए बिल्ड कमांड में यहाँ पे npm इंस्टॉल हो रहा है, राइट। तो आप क्या करोगे, आप ये कमांड सेलेक्ट करोगे npm इंस्टॉल एंड npm रन बिल्ड। उसके बाद यहाँ पे नोड और सर्वर डॉट जेएस। अब यहाँ पे जो स्टार्ट कमांड है ये नहीं रहेगी, यहाँ पे रखेंगे हम npm स्टार्ट, राइट। npm स्टार्ट हम यहाँ पे करेंगे। तो ये कमांड हमें यहाँ पे कुछ रखनी है, राइट। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे चलते हैं इंस्टांस टाइप, तो यहाँ पे हम फ्री वाला कर लेते हैं अभी के लिए, राइट। तो आप चाहो तो इसमें कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो प्लान अपना, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, तो हमने यहाँ पे फ्री कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे आओगे तो देखो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, राइट। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे चलते हैं बैकएंड में, तो बैकएंड में अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास डॉट एनवी डेवलपमेंट, यहाँ पे ये बैकएंड के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, राइट। तो इनको हमें ऐड करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखो वन बाय वन करके भी ऐड कर सकते हो, राइट। लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली इसको ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सारे वेरिएबल्स, राइट। और उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखो जितने भी वेरिएबल्स थे वो सारे यहाँ पे इंपोर्ट हो गए हैं, राइट। और यहाँ पे वैल्यूज हैं, यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। सो अभी के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली डिप्लॉय करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया तो हमारा जो बैकएंड है वो डिप्लॉय हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे देख रहे हो ये हमारा डिप्लॉय हो रहा है और ये हमारा स्टेटस यहाँ पे चल रहा है कि अभी बिल्डिंग है, और यहाँ पे लॉग्स दिखेंगे कि ये डिप्लॉय हो रहा है। कोई एरर आएगी तो वहाँ पे सारी चीजें दिखेंगी। तो अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें डिप्लॉय कर रहा है अभी, बिल्ड बनी उसके बाद यहाँ पे डिप्लॉय चल रहा है। तो जैसे ही डिप्लॉय हो जाएगा यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा लाइव। ओके, अब हमारा यहाँ पे बैकएंड जो है वो डिप्लॉय हो चुका है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे चलते हैं और ये हमारा डोमेन हो गया, राइट। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको हम रन करते हैं। सो अब यहाँ पे देखो हमारा बैकएंड सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो गया, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, स्लैश एपीआई v1 और स्लैश यूजर्स, जो हमारा राउट था उसको हिट करते हैं। अब जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखो सारा डेटा डेटाबेस से आ चुका है। तो बैकएंड जो है सक्सेसफुल यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये हमारा डोमेन है। अब इस डोमेन पे हम यहाँ पे इसको डिप्लॉय नहीं करना चाहते, हमारा जो कस्टम डोमेन है उसको हम उस पे हम डिप्लॉय करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो फ्रंट एंड में हमारा जो डोमेन है वो factglint.com जो मेन डोमेन है हमारा। तो अब यहाँ पे बैकएंड में किससे करेंगे, तो देखो इसके दो तरीके हैं, या तो आप कोई दूसरे डोमेन पे इसको डिप्लॉय कर दो, कोई दूसरा अगर डोमेन है। अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इसके जो सब डोमेन है उस पे आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे सेटिंग में जाओगे, राइट। और सेटिंग में जाने के बाद नीचे जाओगे तो अगर यहाँ पे देखोगे कस्टम डोमेन्स, राइट। कस्टम डोमेन में यहाँ पे ऐड कस्टम डोमेन करोगे, राइट। अब यहाँ पे कौन सा डोमेन करना है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ api.factclean.com, मतलब जो डोमेन हमने फ्रंट एंड पे डिप्लॉय किया है ये वाला डोमेन, राइट। जो हमारा ये डोमेन है इसी के सब डोमेन पे हम यहाँ पे कर रहे हैं api.factglint.com। अब यहाँ पे एपीआई की जगह पे आप कोई दूसरा बैकएंड रख सकते हो, एपीआई डेव, राइट, जो भी रखना चाहो। उसके बाद यहाँ पे ऐड डोमेन कर देंगे। अब जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, एक रिकॉर्ड बता रहा है ऐड करने के लिए, टू वेरीफाई योर डोमेन नेम वी नीड यू टू ऐड दिस सी नेम, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा, सी नेम ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ और ये होस्ट नेम क्या रहेगा, एपीआई रहेगा। तो अब यहाँ पे चलते हैं, राइट। और यहाँ पे क्या करेंगे, सी नेम सेलेक्ट करते हैं, राइट। और यहाँ पे क्या रहेगा, एपीआई, राइट। और यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, राइट। और इसको ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये सी नेम हमारा ऐड हो गया है जो रेंडर का है। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं और इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि अभी वेरीफाई नहीं हुआ, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको जो डीएनएस हमने ऐड किया है उसको प्रोपोगेट होने में, राइट। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा, राइट। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारे जो डीएनएस रिकॉर्ड है वो वेरीफाई हो चुके हैं api.factglint पे, राइट। अब इसको क्लोज कर देते हैं, राइट। और अब यहाँ पे चलेंगे, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये डोमेन हमारा बना, राइट। इस पे हम ओपन करते हैं तो अभी ये क्या बता रहा है, ओके, एरर बता रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो जो हमारा डीएनएस है वो रिजॉल्व हो चुका है और हमारा जो बैकएंड है इस डोमेन पे डिप्लॉय हो गया है api.factglint.com पे, राइट। सो इसको क्लोज कर देते हैं।
तो ये हमारा बैकएंड हो गया। अब इस पे करते हैं यहाँ पे एपीआई यूजर्स, और ये देखो हमारा डेटा सारा आ चुका है, राइट। तो ये हमारा बैकएंड इस डोमेन पे डिप्लॉय हो गया। ओके, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हमारा फ्रंट एंड हो गया factglint.com पे, और ये हमारा api.factglint पे हमारा ये बैक एंड हो गया। अब अगर यहाँ पे चलते हैं और लॉगिन करते हैं, राइट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और एक बार इसको हम लॉगिन करते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे यूजर है, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ओके, और यहाँ पे हम कर देते हैं और यहाँ पे पास करेंगे पासवर्ड, और ओके, और साइन इन करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे साइन इन किया, तो यहाँ पे देखो समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन बता रहा है, ये कुछ एरर है इसमें, राइट। तो अभी आप कंसोल में चेक करेंगे। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो factglint.com है हैज बीन ब्लॉक्ड बाय द कॉर्स पॉलिसी, ये कॉर्स ब्लॉक कर दे रहा है, राइट। तो अब क्या करेंगे, अब उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए अगर यहाँ पे जाओगे बैकएंड में, राइट, तो यहाँ पे चलते हैं बैकएंड में, और यहाँ पे अगर देखोगे तो हमने क्या कर रखा है, हमने कॉर सेटअप कर रखा है, राइट। तो अगर यहाँ पे चलते हैं ओके ऐप में, और ऐप में अगर देखोगे तो ये हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे कॉर सेटअप कर रखा है कि जो भी ऑरिजिन अलाउड ऑरिजिन है वही हमारे यहाँ पे अलाउड रहेंगे। तो अगर यहाँ पे चलेंगे और .env.development में, तो यहाँ पे देखो कॉर्स ऑरिजिन में हमने क्या दे रखा है, ये जो हमारे लोकल होस्ट के यूआरएल्स हैं। लोकल होस्ट के मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारा फ्रंट एंड कौन सा, ये लोकल होस्ट 5173, तो इसको हमने अलाउ किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे देखो एक तो 3000 वाला है, एक तो 5173 वाला है, राइट। लेकिन हमारा कहाँ है, हमारा तो डिप्लॉय हो चुका है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला जो फ्रंट एंड का यूआरएल है ये डालना पड़ेगा, राइट। सो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं जो रेंडर है हमारा, राइट। और रेंडर में यहाँ पे जाओगे, नीचे देखो साइड बार में इन्वायरमेंट, इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारे इन्वायरमेंट आपके मिल जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे देखो कॉर्स ऑरिजिन, राइट। तो अभी इसको एडिट करते हैं, और जैसे ही एडिट करेंगे और यहाँ पे इसको शो करेंगे, सो अब यहाँ पे देख रहे हो कॉर्स ऑरिजिन में क्या बता रहा है, यहाँ पे ये लोकल होस्ट के पड़े हुए हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और देखिए जो भी ऐड करना, फुल यूआरएल https और कॉलम कॉलम factglint.com, राइट। और ये स्लैश हटा देना यहाँ से, राइट, स्लैश नहीं रहना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा। और उसके साथ अगर आपका www है तो वो भी डाल सकते हो, लेकिन हमारा इतना ही है तो हम यहाँ पे इतना यूआरएल हमने डाल दिया, राइट। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सेव और रीबिल्ड डिप्लॉय कर देंगे, जस्ट इतना ही करना था। ओके, तो इसको हम सेव कर देंगे। ओके, और अगर इसका डिप्लॉयमेंट देखोगे यहाँ पे इवेंट्स में चलते हैं, तो ये देखो हमारा क्या हो रहा है, डिप्लॉय हो रहा है, राइट। तो इसको अगर हम चेक भी कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पे हमारे लॉग्स चल रहे हैं कि जो भी डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, जो भी कोड हमने चेंज किया, राइट, उसको हमने डिप्लॉय कर दिया। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और डिप्लॉय हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखो हमारे जो चेंजेस थे वो डिप्लॉय हो चुके, लाइव हो गया, राइट। सो अब यहाँ पे चलते हैं, राइट। तो अभी देखो हमारा ये परफेक्ट चल रहा है, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं और दोबारा से इसको लॉग इन करते हैं। सो हमारी जो ईमेल थी उसको क्या करेंगे, इसको हम डालेंगे, राइट, और यहाँ पे पासवर्ड, ओके, और यहाँ पे सेंड करेंगे। अब देखो जैसे हमने किया फिर भी यहाँ पे बता रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन, राइट। तो अब यहाँ पे, राइट, फिर भी बता रहा है, तो अभी यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल करेंगे, तो यहाँ पे देखो फिर बता रहा है कॉर्स पॉलिसी की प्रॉब्लम। अब ये क्यों बता रहा है, अब ये इसलिए बता रहा है कि यहाँ पे अगर चलोगे फ्रंट एंड में, राइट, तो इसको क्लोज कर देते हैं और फ्रंट एंड में चलोगे, सो यहाँ पे जो हमने बेस यूआरएल देखो सेट कर रखा है ना, ये लोकल होस्ट का है, राइट। लेकिन हमारा क्या है, वो हमारा प्रोडक्शन में एपीआई हो गया, राइट। तो हमारा जो, अगर यहाँ पे चलोगे, सो ये हमारा हो गया है, ये api.factglint.com, राइट। तो इसको हमें करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको कॉपी करके ये चेंज करना है, राइट। सो http api factglint.com api/v1, राइट। तो यहां तक करना है, उसके बाद के एंड पॉइंट वो एपीआई में इंटीग्रेट हो जाएंगे, राइट। ओके, अब इसको हम करते हैं और इसको पुश कर देते हैं। सो यहाँ पे गिट स्टेटस और ऐड कर देते हैं और कमिट डन, राइट। और ओके, और इसको गिट पुश ऑरिजिन मास्टर कर देते हैं, राइट। अब जैसे ही मास्टर करेंगे फ्रंट एंड को, अब फ्रंट एंड क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे चलोगे नेटलीफाई पे और डिप्लॉय में जाओगे, तो ये देखो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट चल रहा है, राइट। इस पे क्लिक करते हैं। सो अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सारे आपके लॉग्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देख लो बिल्डिंग, राइट, और डिप्लॉय, और यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग,
राइट, और ये डिप्लॉय हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं फ्रंट एंड में और एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको। ओके, अब रिफ्रेश किया, अब दोबारा से इसको हम डालते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे जो मेल हमारी है, ओके, और यहाँ पे dev 1 2 3, राइट। अब यहाँ पे देखो साइन इन करेंगे। सो अब हमारा देखो साइन इन हो चुका है, देख रहे हो। और अब यहाँ पे चलेंगे, ये हमारा प्रोफाइल वाला ओपन हो गया, राइट। ये देखो, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा बैकएंड और फ्रंट एंड है उसको हम डिप्लॉय करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं जो हमारे कस्टम डोमेन, राइट। ओके, अब एक बार क्या कर लेते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं और एक बार रजिस्टर करके देखते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, कोई भी नेम, मोहित, मोहित कुमार, और यहाँ पे mohit@gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं। ओके, राइट, और इसको सेंड करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे, सो मोहित का हमने शायद, ओके, ये देखो मोहित ऑलरेडी है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी कोई वैलिडेशन नहीं किया है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, कोई दूसरा कर देते हैं, आ, कमल, राइट, और यहाँ पे कमल। ओके, और आप साइन अप करते हैं। अब जैसे साइन अप करेंगे, देखो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, राइट। और अब यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। अब जैसे लॉग इन करेंगे, सो ये देखो यहाँ पे लॉग इन हो गया, और डैशबोर्ड पे चलेंगे, देखो कमल कुमार, राइट, और ये आ गई। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे डिप्लॉय होगा। अगर यहाँ पे चलते हैं बैकएंड में, तो अगर देखोगे तो यहाँ पे 4 यूजर यहाँ पे आ चुके हैं, कमल यहाँ पे आ गया, राइट। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको समझ में आओगे किस तरीके से हम फ्रंट एंड को नेटलीफाई पे डिप्लॉय करेंगे और बैक एंड को हमारा रेंडर पे। So thank you so much for watching the video. See you in the next video guys. Take care.